हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि आपका प्रश्न आया था कि मैम एलटी ग्रेड का एक बार सिलेबस बता दीजिए, तो ये जो सिलेबस मैं आज लाई हूँ ये प्री एग्ज़ाम का है, मेन एग्ज़ाम का नहीं है। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम में बहुत सारे होते हैं, जैसा कि हमारा होम साइंस है, ऐसे और सबका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह जिसका भी मेन सब्जेक्ट होता है तो वो मेन एग्ज़ाम हो जाता है। आज हम प्री की बात करेंगे, प्री की सिलेबस की बात करेंगे, एलटी ग्रेड का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आपको साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न था कि मैम तैयारी किससे करें, तो हम यहाँ पर आपको वेस्ट बुक एंड प्रैक्टिस सेट की यहाँ पर बात करेंगे। बस एक चीज़ आपको लास्ट में मतलब शुरुआत से पहले एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे, ये जो आज मतलब आपको मैं बता रही हूँ, इससे आपको जो तैयारी करनी है वो इस हिसाब से करके चलनी होगी कि अंतिम प्रहार आपका हो अब की बार। ठीक है, क्योंकि आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हो कि कोई भी एग्ज़ाम है उसको होने में कम से कम 4-4, 5-5 साल का गैप लग रहा है। उसके बाद अगर आपका इस बार नहीं हो पाता है तो आपको 4-5 साल हो सकता है वेट करना पड़े, और इतने में हो सकता है आपके साथ बहुत सारी समस्याएं लग जाए। कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, फैमिली हो जाना, जिससे कि क्या है आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ओके, और हर व्यक्ति को जो पहले से ही शादीशुदा हैं, पहले से ही जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, उनको तो दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जो खर्चे हैं आपके वो आपको अपने बच्चों पर भी करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप अनमैरिड हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से क्वालिटी टाइम देकर पढ़ाई करिए। यदि भी आप मैरिड भी हो तो भी ये अंतिम प्रहार ही आपका होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेस्ट बुक। हालांकि जब मैंने इसको प्लान किया था इस क्लास को काफ़ी दिन पहले, तब हमने बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च किया था। खासतौर से हमने जो रिसर्च की थी वो इस बात पर भी की थी जो 2018 में प्रश्न आए थे तो वो किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए, लेकिन वो मेहनत हमारी बेकार इसलिए हो गई क्योंकि पहले मात्र 30 प्रश्न ही जनरल में आते थे, लेकिन अब जो है आपका बिल्कुल जैसे कि नॉर्मल सब एग्ज़ाम होते हैं 120 या 150 प्रश्न या 100 प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में, तो इसी तरीके से अब की आपको 100 या 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस वजह से हम पुराने पैटर्न को नहीं वो कर सकते जज, क्योंकि मान लो पुराने पैटर्न में हिस्ट्री से 5 प्रश्न पूछे गए, मैंने जैसे बताया उदाहरण के लिए, उदाहरण नहीं सच में हिस्ट्री में 5 प्रश्न आए थे, किसमें जो अभी हमारा 18 में एलटी ग्रेड हुआ था उसमें जनरल पेपर में। लेकिन अब क्योंकि तब 30 प्रश्न में 5 प्रश्न आए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे आपको। अब हमारा जो जज करने का तरीका है वो ये है कि जब 100 प्रश्न आएंगे या 150 या 120, 25, 125 जो भी प्रश्न आते हैं तो उसमें तो 5 से ज़्यादा ही प्रश्न आएंगे, 10, 20, 30 भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके मतलब और सारे सब्जेक्ट भी आएंगे। पिछली बार 5 प्रश्न आपके प्राचीन इतिहास से थे और सबसे ज़्यादा प्रश्न कृषि विज्ञान से आए थे। आई थिंक इन कृषि विज्ञान आई थिंक इन्वायरमेंट से 8 प्रश्न के करीब आए थे, 30 में से 8 प्रश्न इसी के थे। तो फिर समझ सकते हो कि कुछ पोर्शन को तो इन्होंने छुआ भी नहीं था, लेकिन इस बार सारे पोर्शन छूने की संभावना है क्योंकि अब की प्रश्न की संख्या ज़्यादा है। ओके, तो हम बस आपको मोटे तौर पर, जिससे कि आप इरिटेट और परेशान ना हो कि मैम इतना सारा सिलेबस है, बस मोटे मोटे तौर पर हम आपको ये बताएंगे जनरल पेपर में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा विषय जो आपका यहाँ पर ये रहेगा, मैं ये क्लियर भी करती चलूँगी कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है। जैसे कि आपको अगर आप चाहो कहीं कोचिंग चला रहे हो, ले रखी है, तो बहुत अच्छी बात है, इससे क्या है आपका समय बचेगा, आपको एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तब तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने सही जगह से कोई कोचिंग वगैरह ले रखी है। लेकिन अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं, आप कोचिंग नहीं कर सकते हो, अपने ऊपर पैसे अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ इतनी समस्याएं हैं, बच्चे वाले हो गए हैं कि अब बच्चों के इतने खर्चे हैं कि हम अपने ऊपर एक पैसा भी नहीं लगा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ ऐसे चैनल को सर्च करके लाई हूँ कि आप उस पर तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सारे ही कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और नहीं तो विशेष तौर पर कुछ जो है आपकी ये टॉपिक वो आपकी ज़रूर क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको LT ही नहीं, DSSB, PGT, TGT, यूपी की जो भी एग्ज़ाम है, अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम है, ख़ास तौर से हाँ जो टीचिंग रिलेटेड होते हैं उनकी मैं जानकारी आपको देती हूँ। ओके, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब किसी भी स्टेट में आती है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं हम अच्छे से क्लास को। प्राचीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है,
देखो इतिहास से आपको कितने लगभग 4 चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। हालांकि आप अगर प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास को अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये संस्कृति भी इसी में कवर हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं इसको अलग से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में आप जानते हो जो भी प्रागैतिहासिक काल की चीज़ें थी, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो गई या मोहनजोदाड़ो हो गई, या फिर जो भी चीज़ें ऐसी थी जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जो भी धर्म वगैरह थे, यहाँ से आपके प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, पूरा महाजनपद काल वगैरह आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। मध्य इतिहास में आप जानते हो मुगल आए, कैसे आए, कैसे गए, क्या क्या मतलब युद्ध वगैरह जो भी हुए उनका चर्चा आपको यहाँ पर खास तौर से मुगल कालीन इतिहास यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है, फिर बात आ जाती है आपके आधुनिक हिस्ट्री में, जहाँ पर आपके कह सकते हैं आपके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज आए, उन्होंने शासन किया, कब गए, कैसे आए, क्या किस मार्ग से आए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। ओके, और संस्कृति में हमने क्या बताया, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हो तो संस्कृति आपकी कवर हो जाएगी। अन्यथा आपको संस्कृति में हमारे जो भी कल्चर है, हमारे विभिन्न स्टेट की कल्चर, भारत के जो भी कल्चर है, संस्कृति है, जो भी यूपी की स्पेशल चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं भूगोल पर। तो भूगोल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, भारत का भूगोल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें आपके नदियाँ, पर्वत, पहाड़ सब कुछ आ जाएगा। यही चीज़ आपको विश्व की भी पढ़नी है, पूरा आपको सौर मंडल है, आपको जो भी हमारा वो सब पढ़ना पड़ेंगे, ग्रह वगैरह। आगे हम बात करते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट। देखो ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो इन्वायरमेंट में बहुत हद तक मिल जाता है, और इन्वायरमेंट का वो जो पार्ट है वो आपको ज्योग्राफी में बहुत हद तक मिल जाता है। तो ये चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो को रिलेट करते हैं सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ आप भूगोल पढ़ोगे तो सारी चीज़ उसमें इन्वायरमेंट की नहीं मिल जाएंगी, और जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो सारी चीज़ें भूगोल की नहीं मिल जाएंगी। इसीलिए भूगोल को मैंने भूगोल के अंतर्गत ही मैंने पर्यावरण को रख दिया। आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, विश्व भारत का भूगोल भी पढ़ना है, जो भी आपके रिसोर्सेस है उनको पढ़ना है, और यहीं पर जो जनसंख्या एवं नगरीकरण है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैं मोटे मोटे तौर पर बताती चल रही हूँ, और बकाया मैं अभी आप बने रहिए, आपको चीज़ें भी बताऊंगी क्लियरली, मतलब सिलेबस भी आपका क्लियर करने का तरीका पूरा, कि हमें क्या क्या चीज़ें एग्जैक्ट पढ़नी है वो भी चीज़ मैं अभी इसी में बता दूंगी, आप परेशान ना हो। भारत की राजनीति में आपको भारत की राजनीति पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, संविधान से लेकर संसद तक जो भी योजनाएं वगैरह आती हैं, या फिर हम योजनाओं के बाद भी अगर हम बात करते हैं, जो भी आपके कह सकते हैं जो भी राष्ट्रपति हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, ये चाहे आप पॉलिटी का विषय मान लो, चाहे भारत की राजनीति, बात एक ही है ये लगभग। ठीक है, तो ये पॉलिटी वाला पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कृषि एग्रीकल्चर में आपको जो भी आपकी खेती की रोग हैं, ठीक है, और जो भी मतलब बीज वगैरह हैं, जो भी प्रजातियां हैं कृषि की, करेंट अफेयर जो कि आपका भारत का भी हो सकता है, विश्व का भी हो सकता है, और ख़ास तौर से आप यूपी के हो तो यूपी स्पेशल आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ओके, कृषि विज्ञान का आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा मुझे नॉलेज कृषि विज्ञान में कम है, लेकिन अभी सब चीज़ आपकी, कुछ चीज़ें भी लास्ट में क्लियर होंगी, थोड़ा सा बने रहिए। विज्ञान में आपको भौतिक, रसायन, अब मैंने ये सब चीज़ें डाली, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कांप नहीं जाना है कि विज्ञान के नाम पे केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी, तो मतलब आगे पहले हमने बता दी, मतलब आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ये सोचकर घबराना नहीं है। ठीक है, जीव विज्ञान भी आपको, जंतु वनस्पति यहाँ पर दोनों पढ़ने पड़ेंगे, और प्रौद्योगिकी है जो आपकी, जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके विषय में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनको अभी सब चर्चा होगी, घबराना नहीं है, हम आपको मोटे तौर पे बता रहे हैं, इस पर भी घबरा गए तो बात खराब हो जाएगी, फिर तैयारी कैसे करोगे। आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स जो भी आपकी होती है 8th या 12th लेवल की वो पढ़नी होगी। कंप्यूटर भी आपको नॉर्मल जो आते हैं प्रश्न आप देख लो एक बार, थोड़ा पुराना रिसर्च कर लोगे, जो मेन एग्जाम है कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। कंप्यूटर में कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, लगभग जो भी आपके IAS PCS, या फिर ऐसा नहीं है आपको कंप्यूटर का पूरा ज्ञाता बनना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेन प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर के वो पता होने चाहिए। ठीक है, अब हमने कंप्यूटर नोट डाला है, रीजनिंग का क्यों डाला है, क्योंकि लास्ट टाइम रीजनिंग से आई थिंक कोई भी प्रश्न मुझे देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो कह सकते हैं रीजनिंग से प्रश्न नहीं आया, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी इस बार, क्योंकि आपका प्रश्न जो है, आपका सिलेबस जो है बढ़ गया है, सिलेबस का मतलब ये है कि आपके प्रश्न बढ़ गए हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, प्री एग्जाम होगा पूरा, जैसे कि 100-150 वाला मैंने बताया, तो उसमें आपको रीजनिंग भी डाली जाएगी। तो आप रीजनिंग को भी स्किप मत करिएगा, उसे भी पढ़ते रहिएगा, और यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं रीजनिंग भी आपके काम आ जाएगी, क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे हैं, जब हम इस तरह से पढ़ ही रहे हैं, तो हम बंद के क्यों रहे, हम दिल्ली की DSSB में भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इतना सारा पढ़ ही रहे हैं तो हम UP PSC के जो और एग्ज़ाम होते हैं,
जीआईसी हो गया, आपका पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, उनमें भी अप्लाई करिए। क्या जाता है, जब आप इतना सा पढ़ ही रहे हो तो वहाँ भी अप्लाई करिए। तो आपको बचा एक ये भी पढ़ लीजिएगा, 13-14 टॉपिक इसमें आते हैं, अगर मन लगा के कर लोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब पढ़ने का आता है कि बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आपका इतना सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपको दिक्कत भी ना आए। तो मेन बात आज हमारी यही रहेगी। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ने का तरीका ये रखो। अब आप वो तरीका मत अपनाओ कि वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 करके अब आप पढ़े जा रहे हो, ठीक है। ये तरीका अपनाओ, एक मास्टर वीडियो लगाओ, हर सब्जेक्ट की मास्टर वीडियो, और उस वीडियो को क्या करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, हम कह रहे हैं 5 बार कम से कम देख लो। एक मास्टर वीडियो अगर आपको 13-14 घंटे की भी मिल रही है, मैं तो कह रही हूँ आपको 24-25 घंटे की भी कोई वीडियो मिल रही है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं आपके पास, ठीक है। अब अगर आपको मान लो 25 घंटे की कोई वीडियो मिल रही है तो ज़रूरी थोड़ी ना मैं ये कह रही हूँ आप एक ही दिन में वो वीडियो देखो। आप मात्र 2 घंटे 3 घंटे एक वीडियो एक दिन में देखोगे तो भी आप 5-6 दिन में एक वीडियो कंप्लीट कर लोगे। बहुत कम समय दोगे आप, मैं मानती हूँ 2 घंटे का समय भी दोगे तो भी आप कवर कर लोगे उसे, मतलब 1 महीने में भी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब वीडियो को लेंदी कर दूँ तब। अब मैंने कहा एक सब्जेक्ट की मास्टर वीडियो आपको देखनी है, तो इसी तरीके से आपको जितने सब्जेक्ट हैं उनकी मास्टर वीडियो आपको देखनी है। आप अलग अलग मत देखिएगा, आप एक जगह, आजकल यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल है, बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए। आप हिस्ट्री की मास्टर वीडियो देखिए, आप ज्योग्राफी की मास्टर वीडियो देखिए, आप कंप्यूटर की मास्टर वीडियो देखिए। इसमें आपको ज़्यादा समय देना नहीं पड़ेगा, आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाती हैं, अब बात आती है कि चीज़ें याद कैसे करें। भाई कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़कर कर लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट आंसर होता है, तो वो चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। तो कॉन्सेप्ट तो आप इन मास्टर वीडियो से एक बार पहले आप उनको पहले विस्तार से सुन लीजिए, कॉपी पेन एक तरफ रख दीजिए। अगर आप 24 घंटे की वीडियो सुनने बैठते हो तो आप 4 घंटे भी एक दिन में सुन लेते हो, 2 दिन में 8 घंटे, 5 दिन में आप पूरी वीडियो कंप्लीट कर लोगे। फिर आपको लगता है जब आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई, कोई बात नहीं, दोबारा आप कॉपी पेन उठाएं, उसको नोट करें, सारा जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो नोट करें, ओके। इम्पोर्टेंट नोट कर लिया, उसको रिवीजन करें, फिर आप एक बार वो मास्टर वीडियो लगाओ। मेरी बात को समझो, अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो आप ये कर लोगे, इतना बड़ा नहीं, कम समय में आप कर लोगे, मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं तो आप इतने सब्जेक्ट जो है आप पूरा साल भर या 2 साल का समय दोगे तब क्लियर कर पाओगे पूरा। आपको फिर तो कोचिंग लगानी पड़ेगी, आप एक जगह चीज़ें नहीं पा पाओगे। तो मेरा क्या मानना ये, आप मास्टर वीडियो को देखो, हर टॉपिक का मास्टर वीडियो देखिए, उससे ही नोट्स बनाइए। अब बात आती है कि चीज़ें याद है नहीं है कैसे पता चले। अब वो नोट्स आपने तैयार किया, उससे पहले तो रिवाइज़ करिए, अब उसका PYQ लगाइए। उसके बाद मास्टर वीडियो आप देख रहे हो, आपको ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा पुस्तकें ले आइए और अपना समय बर्बाद करिए। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करने जा रही हूँ यहाँ पर, आप ये लुई सेंट, जो कि आज नहीं कई साल से, मैं बहुत छोटी थी तब से लोगों को देखती थी पढ़ते हुए लुई सेंट। सुनने में अजीब लगता है, कुछ लोग तो इतना इससे बोर हो गए कि लुई सेंट में है क्या। देखो भाई साहब, हमें क्या किसी से रिश्तेदारी नाता जोड़ना है, लुई सेंट में कुछ नहीं, थोड़ा जो आपकी ये सब्जेक्ट है उनके विषय में लिखा हुआ है, ज़्यादा एक ऐसी पुस्तकें हर जगह मिल जाती है, ठीक है, इसलिए लुई सेंट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही, बहुत सारी पुस्तकें भी आती हैं ऐसी ही है, लेकिन उनमें भी कुछ आपको अलग नहीं मिलेगा, उसमें भी भगवान जी नहीं मिलेंगे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी यही सब चीज़ मिलेगी। तो लेकिन ये पुस्तक ऐसी है जो आपको लगभग जगह एक मतलब अवेलेबल हो जाती है शॉप्स पर, जो भी आपके कंपटीशन वाली या बुक्स वाली शॉप होती है वहाँ पर। तो आप, बहुत से लोग हमसे ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो आप कहीं भी, आप छोटे कस्बे शहर में भी जाएंगे तो आपको ये इजीली बुक मिल जाएगी, ऑनलाइन मंगा लीजिए, मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। तो एक लुई सेंट की बुक आप अपने पास रखिए, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते चलिए, इसको हाईलाइट करते रहिए, चलिए उन चीज़ों को रिवाइज करते चलो, क्योंकि LT ग्रेड का जो नोटिफिकेशन ऐसा तो नहीं है कि आपके पास आ गया है, अब समय ही नहीं है बिल्कुल पढ़ने का। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ अभी समय है आपके पास, अभी से आप करोगे तब तैयारी कर पाओगे। अगर आप ये इंतजार कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आ जाए तब हम अप्लाई करें, तो प्यारे बच्चों बहुत लाइन में हैं, ऐसे लाइन में हैं जो 10-10 साल से 20-20 से 15 साल के अराउंड, तो बहुत से लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, 10 साल के भी बहुत लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, आप मेहनत करके ही सफलता पा पाओगे। इसके बाद आती है कि बात, चलो लुई सेंट भी पढ़ ली, अब कैसे पता चले हमारी तैयारी कितनी है। तो उसके लिए तो भाई एक ही ऑप्शन बचता है कि आप प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस, क्योंकि LT ग्रेड तो पहली बार फ्री होने जा रहा है, उसके प्रैक्टिस कैसे लगाएं। देखो तब तक तो एक तो जब एग्ज़ाम होगा मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है, वो लगा लीजिएगा। दूसरी बात, अभी आपके पास एक ऑप्शन मैं बहुत अच्छा लेकर आई हूँ, घटना चक्र।
तो आपको थोड़ा तो पैसा भी आपको लगाना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तब आप चीज़ें मेहनत भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आप काबिल बन पाओगे। ये घटना चक्र का है, आपको यहाँ पर उल्टा दिख रहा होगा, ये घटना चक्र का आपका हिस्ट्री सामान्य अध्ययन का इतिहास का, ये भारतीय इतिहास का ये जो है प्रैक्टिस सेट है। ओके, एक मेरे पास है ज्योग्राफी का है, सामान्य भूगोल का है, लेकिन ये किसका है, जो आपके यूपीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, खासतौर से हम जो भी बात करें आईएएस पीसीएस लेवल के, उनके यहाँ पर प्रश्न हैं इसमें बहुत, मतलब थोड़े मोटे हैं। मोटे इसलिए हैं क्योंकि सारे पीवाईक्यू आपको करीब, मतलब बहुत पुराने पीवाईक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको भारतीय संविधान वही पढ़ना है, हिस्ट्री वही पढ़नी, ज्योग्राफी वही पढ़नी है, तो प्रश्न भी तो वहीं से आएंगे ना आपको, जहाँ से आईएएस पीसीएस वाले पूछ रहे हैं वहीं से एलटी ग्रेड वाले पूछेंगे। तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर तैयारी शुरू करने से पहले आप इनको लगा लीजिए, जिससे आपको एक पता चल जाएगा कि प्रश्न आयोग, क्योंकि यूपीपीएससी ही एलटी ग्रेड को कंडक्ट कराता है, तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो एक बार आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा अच्छे से कि जो यूपीपीएससी है कहाँ से प्रश्न को ज़्यादा पूछता है, तो उन टॉपिक पर आप आज ही से काम स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इतना अगर आप कर सकते हो तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ओके, आपकी सीट आपके पास ज़रूर आएगी, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। अब मैं कुछ चैनल बता देती हूँ। बात आती है कि जब मैं रिसर्च करके लाई तो बता दूँ, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो बेस्ट हिस्ट्री है। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा अभी पढ़ी नहीं इनकी, लेकिन इनका शुरुआती कॉन्सेप्ट ही बता देगा कि आपको कितना, मतलब मैंने आधे घंटे इनकी क्लास देखी करी, अनअकैडमी अभियान करके। हिस्ट्री इन्होंने सभी, जो भी आपकी मुगल कालीन हिस्ट्री है, ठीक है, आधुनिक हिस्ट्री है, सारा पढ़ाया हुआ है। मास्टर वीडियो आप इनके देख लीजिए। ओके, इंडियन ज्योग्राफी में टारगेट विद आलोक आप देख लीजिए, नहीं तो आप, मैंने कहा ना, आप एक बार मास्टर वीडियो सर्च करिए, आपको 4-5 मास्टर वीडियो दिखेंगे, थोड़ा थोड़ा उनका देखिए, किसी का जिसका आपको लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा लगे, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, आप उसको देख लीजिए। नहीं तो मैंने आपको एक चैनल रिकमेंड कर दिया, टारगेट विद आलोक, इनकी भी मास्टर वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, और मिक्स पढ़ाया है इन्होंने, एनसीईआरटी और सब मिलाकर। ठीक है, आगे बात आती है कि इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़े, तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी करके एक चैनल है। दूसरा चैनल मैंने इसका देखा ओनली आईएएस हिंदी माध्यम करके, इन्होंने इन्वायरमेंट की मास्टर वीडियो चैनल पर दे रखी है। इसके बाद एक आईएएस एकेडमी है, जिन्होंने सारे सब्जेक्ट को मतलब पढ़ाया हुआ है, सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा कुछ पढ़ाया हुआ है मास्टर वीडियो में, इनकी देख सकते हो। लेकिन इन्होंने वाइट बोर्ड पर बहुत सारा खिंच करके लिखा हुआ है, तो आप अगर बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन नहीं तो बोर्ड पे आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। लेकिन बोर्ड पे इन्होंने इतने अच्छे से सजा के पूरा बोर्ड भर के बड़े से बोर्ड पर ही पढ़ाते हैं। आपने आई थिंक इनको देखा होगा, सर हैं चश्मा लगाते हैं, सर देख लीजिएगा उनको। ठीक है, अब बात आती है कि चलो आपने तो 2 ही 3 बताए, सारा कैसे पढ़ूँ। इसके बाद देखो, इतना सारा चीज़ तो मैंने बता दिया, तो आपको अगर इतना भी कर लेते तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आता है कि यूट्यूब पर मैंने बहुत कम चैनल आपको बताए, लेकिन एक चैनल ऐसा है जैसे कि क्रेजी जीके ट्रिक या लेट्स क्रैक करके है, लेट्स क्रैक कुछ इस तरीके से है चैनल। मतलब अब तो मैं खुद इतना बिजी हो गई हूँ क्योंकि मैं चीज़ें नहीं देख पाती हूँ, लेकिन जब मैं पहले पढ़ाई करती थी तब मैंने इनके चैनल को देखती थी। अच्छा पढ़ाते हैं ये सर, और इस पर ये है सारे ही आपका जितना भी मैंने सिलेबस में बताया कि जितने भी टॉपिक्स आपको बताए, इन्होंने सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। तो आपके पास अगर समय बचता है, लगता है आपको कि हाँ कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए, मास्टर वीडियो से कुछ रह गया हो कोई टॉपिक जो कि इनमें आते हैं, ठीक है, तो वो आप एक बार उनके चैनल पर भी आप देख सकते हो। बहुत सारे चैनल ऐसे अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें समस्या मत पैदा करना कि आप बहुत ज़्यादा पता चले जो वो चीज़ें पढ़ने लगो जो एग्ज़ाम में ना आए। इससे बेहतर ये है कि जब आप लुसेंट लेकर आओगे, इससे एक फ़ायदा हो जाएगा आपको। जब आप ये लुसेंट लेके आओगे तो लुसेंट के स्टार्टिंग में ही साथ ही आपको जो विषय सूची दी है, इसमें आपको जैसे इतिहास दिया है तो इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी आपको पूरा सिलेबस लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ना चाहिए, आधुनिक भारत में क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें भी आप हाईलाइट करते चलिएगा कि जो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए उसे हाईलाइट कर दो। तो इससे लाने का ये फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि आपको एक जगह सिलेबस, जो भी मैंने आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी बताया है, इनमें क्या क्या, इसके अंदर भी तो बहुत, जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो पठान है, पर्वत है, नदियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको ये एक जगह ही आपको सिलेबस भी यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको ये भी पता चल जाएगा कि इन चीज़ों के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसलिए एक लुसेंट आप ले लीजिए, इसमें ज़्यादा कंजूसी मत करिएगा।
तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, मतलब लगी हो अच्छी से बात नहीं, बात ये है कि आपको समझ आई होगी। तो मैं आप वीडियो का एंड करती हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर मतलब शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला रहता है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।